asks for one chai, please. नागपुर का एक अनएजुकेटेड से चाय वाला बिना पढ़े बिलगेट के साथ मिलकर सेल्फी ले रहा है और खुद बिलगेट उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट करता है। डली लैम्बोर्गिनी में घूमता है, डली रोल्स रॉयल्स में घूमता है, जो सिर्फ एक 10th फेल है। और तुम जो रोज डेली सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हो, ये उम्मीद पे कि जिंदगी में आगे जाके आपको कोई एक छोटा सा जॉब लग जाए, और तुम खुद को सवाल करने लगते हो मैं इतना पढ़ के आखिर में क्या किया। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते क्या डिग्री लेते क्या। और अंजलि अरोरा जिसने 4 करोड़ से भी ज्यादा एक फ्लैट ली, 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं। 4 करोड़ शायद उससे ज्यादा का है। और ये करते क्या? और तुम रोज पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो इस उम्मीद में कि आगे जाके तुमको एक नौकरी मिलेगी, और उस नौकरी में से 4 करोड़ आपको कब तक बनेगा ये शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दिल्ली में बड़ा पाव बेचने वाली लड़की 4 व्हीलर में आना जाना होता है। बिल गेट कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट जो आगे जाके एप्पल बनाते, रिचर्ड ब्रांसन जो कि स्कूल ड्रॉप आउट, जॉन डी रॉकफेलर जो कि स्कूल ड्रॉप आउट, इंडिया की 2 मोटा भाई मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट। और डली चाय वाले अंजलि अरोरा, एल्विस यादव अच्छा खासा कमाई करते हैं, और तुम बचपन से जवानी निकल गया पढ़ते पढ़ते, और इतना पैसा तुम कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाजू में भाई नकद कैश अभी ला सकते हैं? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे लिया। जी भाई मैं पैसे आप बंगले पहुँचो। ओके जाओ जाओ। क्योंकि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम की ट्रैप में फंसाया गया है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और ये हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रशिया का एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ अपना दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाया नहीं गया है, जिसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए, गुलाम करने के लिए, सवाल ना पूछने के लिए, और ऊपर में बैठे हुए लोगों का ऑर्डर ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए बनाया गया था। स्कूल कॉलेज से निकलो, जॉब करो, 40 साल तक जॉब करो, बाद में मर जाओ। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हें सिर्फ रटना सिखाता है कि रट्टा मार के मत पढ़ो, कुछ समझ के पढ़ो यार, साइंस का मजा लूटो। अपना सपने पर काम करना नहीं सिखाता है, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना नहीं सिखाता है, जिसकी वजह से तुम एक पाथ पकड़ के एंड में एक जॉब करते हो या अनएम्प्लॉयमेंट रहते हो। बचपन से 20-22 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी 48% इंजीनियर अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, हर 2 में से 1 इंजीनियर अनएम्प्लॉयमेंट निकलती है। और जितना ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंटेड है, उससे ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयड है। उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलती। जैसे कि 2018 में पीएन की नौकरी के लिए 93,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे, और उनमें से 3,700 लोग सिर्फ पीएचडी होल्डर थे। और तुम जान के शॉक हो जाओगे, ये इंडिया की एजुकेशन इसलिए बनाया गया था कि तुम स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी ब्रेन का क्रिटिकल थिंकिंग, खुद की सोचने का कैपेसिटी किल कर दिया जाए, कि तुम जब कॉलेज से निकलो तुम्हारी इतनी एज हो जाएगी कि तुम पर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगे, तुम बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो जाओगे उसी टाइम। इसके कारण जॉब करना ही मजबूर हो जाता है आपके लिए। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, अडानी, ये सारे लोग ये एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करके एक समय पे ये एजुकेशन सिस्टम से क्विट हो गए थे और इंडिपेंडेंटली अपना ब्रेन का यूज किया था कुछ चीज बनाने के लिए। With 5G, India will take longer and faster strides towards सबका digital साथ और सबका digital विकास। Hyperloop. I think you'd probably want to go underground the entire way because it's a high density area. इसीलिए उनके पास आज अंधा पैसा है। तो क्या है एजुकेशन सिस्टम का हिस्ट्री, किसने बनाया ये एजुकेशन, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होता है 1806 में, द बैटल ऑफ जीना ऑस्ट्रेट। एक तरफ थी नेपोलियन की आर्मी, एक तरफ थी प्रशियन की आर्मी। प्रशिया पहले एक स्टेट हुआ करता था, जहां अब करेंट टाइम में जर्मनी है, और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुआ और इसमें नेपोलियन विजेता होता है। रीजन क्या था, नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर की ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, और दूसरी तरफ प्रशियन ने अपने लीडर की ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे, वो इंडिविजुअली अपने दिमाग से युद्ध लड़ रहे थे, और जिसके चलते प्रशियन को हारना पड़ा। और ठीक यही से सारी खेल शुरू होता है। प्रशियन की लीडर बहुत सोच में आके एक सिस्टम बनाते हैं, 8 ईयर कंपलसरी एजुकेशन, इसमें अपने स्टेट की पूरी पॉपुलेशन की बच्चे को एक ट्रेन सोल्जर बनाया गया जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेंगे। 6 साल से लेके 14 साल तक इनको ट्रेनिंग दिया गया, रीडिंग राइटिंग सिखाया गया,
लेकिन मेन मोटिव यही था, उनको एक ट्रेनिंग सोल्जर बनाया जाएगा। उनकी पूरी पॉपुलेशन के बच्चे को एक डिसिप्लिन, ओबीडियंट, ब्रेनलेस, जो लीडर की बात माने, लीडर को सम्मान करे और लीडर की ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो करे, एक स्लेव मेंटेलिटी वाले सोल्जर बनाए जाए। रोज स्कूल जाते हो, जब स्कूल में टीचर आता है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और स्कूल में यूनिफॉर्म भी रखा गया है जैसे कि सोल्जर्स की होती है और फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर की होती है। खाने पीने के लिए परमिशन, वॉशरूम जाने के लिए परमिशन, अगर टीचर परमिशन ना दी तो उसमें बैठ के रहना पड़ता है। सिर्फ उनके ऑर्डर फॉलो करो, क्लास में तुम बात तक भी ना कर पाओ, इसीलिए मॉनिटर रखा जाता था। इसमें ही तुम्हारा खुद का इंडिपेंडेंस खत्म कर दिया जाता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम हर दिन 6 घंटे स्कूल में बिताते हो। जब 4:30 बजे तुम घर को आते हो तो तुम्हारे पास पूरी नाइट है सोचने के लिए, तो तुम्हें होमवर्क दिया जाता है क्योंकि तुम खाली टाइम में भी स्कूल के काम करते रहो। जब तुम स्कूल से निकलते हो, घर में आने के बाद भी वही बुक में घुसा रहो, कुछ सोचने नहीं दिया जाता तुम्हें। अगर तुम होमवर्क नहीं करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलता है। इस तरह हर रोज 10-12 साल तक धीरे धीरे तुम्हारा खुद का सोचने का कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उसी बुक में तुम्हें घुसे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे प्रशिया में एक ट्रेंड ब्रेनलेस, जो कि सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। कल 1810 प्रशिया में कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो चुका था और प्रशियन लीडर्स ने देखा ये तो काम कर रहा है, ग्रेट। पूरी प्रशिया को इस एक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। पूरी सिस्टम ऐसे ही काम करता था जैसे कि इसको डिजाइन किया गया था, और ये सिस्टम एक आदमी को इम्प्रेस कर देती, जो कि एक इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल लीडर, हॉर्समैन, जो कि 1837 में मैसेच्यूसेट्स स्टेट यूएसए में न्यूली बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी बनाए गए थे। हॉर्समैन बहुत ही पैशनेट थे अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में, और इसी आइडिया के लिए वो बहुत सारे कंट्री में ट्रैवल करते करते जाके यूरोप में पहुंचे। और हॉर्समैन ने देखा यही वो एजुकेशन सिस्टम थी जिसका इनको जरूरत था। हॉर्समैन वापस अमेरिका आते हैं और अपना कमेटी के साथ बैठ के 1852 में एक मैंडेटरी एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, जो कि हेवीली इन्फ्लुएंस था प्रशिया की एजुकेशन सिस्टम से। पॉलिसी तो बना लिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। और उसी टाइम एक विलियन की एंट्री होता है, वर्ल्ड फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने टाइम बाय टाइम 1902 में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को ग्रो करने के लिए। ऑफ कोर्स उनका उसमें बहुत फायदा था। पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। उनकी एक जायंट ऑयल कंपनी था, लेकिन उस कंपनी में काम करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी। प्रॉब्लम ये था कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग इंटरेस्ट नहीं थे और लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा फोकस करते थे। उसी टाइम हर कोई एग्रीकल्चर में जो भी मिलता था उसमें खा पी के आराम से रहते थे। पहले में लोग फैक्ट्री में जाके काम नहीं करते थे किसी और के लिए, सिर्फ खुद एग्रीकल्चर करके खाना उगाते थे और उसको खा के वो जिंदा रहते थे। तो रॉकफेलर को बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी उसी टाइम पर उनकी फैक्ट्री के लिए। तो उन्होंने अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम को फंड करा और फिर अपने हिसाब से उस एजुकेशन सिस्टम को सेव किया, क्योंकि बचपन से अपना इंडिपेंडेंस थिंकिंग को कैसे किल कर दिया जाए। जब तुम स्कूल कॉलेज से निकलोगी, एज के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदार होगा, जिसके चलते तुमको जॉब करना कंपलसरी होता है। ड्यूरिंग स्कूल तुम्हें वर्कर बनाने के लिए बनाया गया 12 साल, ना कि तुम्हें थिंक करने के लिए। आज रॉकफेलर से आई डोंट वांट नेशन ऑफ थिंकर, आई वांट द नेशन ऑफ वर्कर। एंड ऐसे ही ये चीज अमेरिका में स्टार्ट हुआ बाय द नेम ऑफ रीडिंग, राइटिंग, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया गया, और अमेरिका में ये 1852 में स्टार्ट कर दिया गया था। ब्रिटिश अपना वहाँ 1870 में एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट के तहत ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और उससे पहले ब्रिटिश ने इंडिया में ये चीज इम्प्लीमेंट किया था 1835, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, और ये जिम्मेदार थॉमस बेविंगटन मैकाउले। इंडिया में ब्रिटिश रूल 1757 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उनके सामने एक दिक्कत था कि वो हमें कंट्रोल कैसे करें। इंडिया जैसे इतना बड़ा पॉपुलेशन को कुछ चंद लोग कैसे कंट्रोल करें, ये उनके बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए इन्होंने ये एक्ट पास की थी जहां पर इनको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी और हमारा भाषा अलग थी, उनकी ट्रेडिशन हमारा ट्रेडिशन पूरी अलग था। और सारे चीज को कंट्रोल करने के लिए उनको सोल्जर चाहिए था और गवर्नमेंट ऑफिसर चाहिए था। मैकाउले ने इंडियन ट्रेडिशन एजुकेशन को देखा और बोला इसमें उनका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस किया। इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम को लेके एक ऐसा एजुकेशन बनाया गया जहां पर वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश मेन प्रायोरिटी थी। तभी से ये सिस्टम ऐसे ही चलते आ रहा है।